हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज़ की कटिंग, ब्लाउज़ से नाप लेके ब्लाउज़ की कटिंग। और ये देखिए, इसमें थोड़ी सी ये डिज़ाइन भी दी गई है पीछे की साइड में। पीछे करना चाहो तो पीछे, आगे करना चाहो तो आगे, जहाँ भी आप करना चाहते हो। लेकिन ये डिज़ाइन ऐसी नहीं है कि आपको इसी पे ही कटिंग करना पड़े, आप अस्तर पे भी कटिंग कर सकते हो। क्योंकि बस हमें ये बीच का देखना है, ये तो अपने आप आ ही जाएंगे। इतनी हैवी कढ़ाई नहीं होती है, तो फिर हमें अस्तर पे ही कटिंग कर लेनी चाहिए। अब ये ब्लाउज है जिसका मैं नाप लेके कटिंग करने वाली हूँ। अब वो इसका मैं नाप लूँगी। तो सबसे पहले हम लंबाई को नाप लेते हैं। तो देखिए, लंबाई को इस तरीके से रखना है, ऊपर से शोल्डर को पकड़ना है, बीच में से पकड़ना है, जो लाइन आ रही है सिलाई की वहाँ से अच्छे से, और इस कपड़े को अच्छे से खींचना है। ज़्यादा रफ भी नहीं खींचना है, लेकिन नॉर्मल आपको कपड़े को रखना है। इसकी देखिए टोटल लंबाई आ रही है 14 इंच की, देख सकते हो 14 इंच की इसकी लंबाई आ रही है। अब हम चेस्ट नाप लेते हैं। चेस्ट को हमें हमेशा बीच में से नापना चाहिए जब भी हम ब्लाउज को इसको अस्तर को फोल्ड करके रखते हैं उसके लिए। तो यहाँ से देखिए, हमने इसको नापा सिलाई तक, तो ये 9 इंच पे आ रहा है, और आधा इंच या थोड़ा सा उससे कम सिलाई में भी चला गया होगा, 9.5 पे मान लीजिए। इधर से भी नाप लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई जो ब्लाउज होता है, किसी किसी का पार्ट ज़्यादा होता है, किसी किसी का पार्ट कम होता है। तो यहाँ तक ही नापना है जो पट्टी लगी हुई है। तो देखिए, इसकी यहाँ तक पट्टी जो लग रही है, ये वाला पार्ट भी हमारा 9 इंच तक ही आ रहा है। तो 9.25 रख लेते हैं। तो चलिए, इसको हम फोल्ड करके रखेंगे। अब पहले लंबाई 15 इंच के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि 14 इंच है तो 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच नीचे, आधा इंच ऊपर। तो इसको फोल्ड करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने इसको सेट करके रख लिया है। 15 इंच इसकी टोटल लंबाई ली है, चौड़ाई ली है मैंने 11.25 इंच पर। 11.25 इंच कैसे लिया है, 9 इंच तो हमारा टोटल आ रहा था, 0.5 इंच सिलाई में हम दबा देंगे आगे की साइड में, जो हुकाई की पट्टी में दब जाएगा, और 2 इंच मार्जिन के लिए हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने 11.25 इंच पे इसको फोल्ड किया हुआ है। अब इसका जो चेस्ट है वो वैसे 36 का निकल के आ रहा है, 9 इंच आ रहा है चौथा हिस्सा, तो 36 हो गया। तो चेस्ट हमारी 36 इंच निकल के आ रही है। अब हम पहले गले को देखेंगे, गला कितना बड़ा हमें रखना है। गले को अगर आप ऊपर से नापना चाहो, यहाँ से नापना चाहो, तो यहाँ से भी नाप सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा आइडिया है आपका, यहाँ से आप नाप लीजिए, सीधा सीधा तरीका। 4.5 इंच पे हो गया ये। तो 14 इंच पे है ये, तो करीब 9.5 इंच पे ये हमारा जो गला है वो टोटल हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से नाप के भी रख सकते हो। तो देखिए, 4.5 इंच तो ये आ ही रहा है। अब ऊपर नीचे आधा इंच नीचे भी सिलाई में जाएगा, और 5 इंच पे ही हम रख लेते हैं टोटल। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तो कोई बात नहीं तो अगर आपको लगे कि नहीं हमें 19-20 नहीं रखना है, तो आप यहाँ से ऊपर की यहाँ पे जो सिलाई में जाएगा या पाइपिंग जो भी लगा, लेकिन मुझे पाइपिंग लगानी है इसमें, तो मैं इसको फिर बराबर ही रख रही हूँ, 5 इंच का रख रही हूँ यहाँ से। ठीक है। अब इसका जो गला है वो 10 इंच का हो गया, और इसलिए भी आपको रखना हो क्योंकि यहाँ से भी हमारा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, ये भी आपको देख लेना है। अब यहाँ से हम शोल्डर को रखेंगे। तो शोल्डर या तो आप इसमें से निकाल सकते हो, लेकिन बड़े गले में शोल्डर हम निकाल नहीं पाते हैं अच्छे से, तो आपको मान लेना है 15 इंच, 15 या 14.5 इंच का शोल्डर मान के चलना है इस साइज में, 36 इंच साइज में। तो हम 14.5 मान लेते हैं, चलो, क्योंकि शोल्डर उतरने नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी जो शोल्डर है वो डोरी की भी कह रही है तो उतरते ही होंगे, तभी डोरी की कहा गया है। तो मैं 14.5 पे मान लेती हूँ। 14.5 का आधा करेंगे, 7.25 इंच हो जाएगा। 7.25 इंच हो गया ये। अब हमारा जो गला है वो टोटल आ रहा है यहाँ से 10 इंच का, सिलाई सहित 10 इंच का आ रहा है। तो हम इसमें से 2 इंच माइनस कर देंगे, 2 इंच आपको माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका जो शोल्डर है वो 5.25 इंच का टोटल। ठीक है, 5.25 इंच का हो गया। अब यहाँ से भी आपको 5.25 इंच का ही एक निशान और लगा देना है। यहाँ से एक निशान लगाना है 6 इंच पे, यहाँ से एक निशान लगाना है 6 इंच पे, इनको हमें मिला देना है। ये हमने शेप दे दी है इसमें। अब आधा इंच आगे के लिए भी निशान इसी में लगाना चाहो तो इसी में लगा सकते हो, लेकिन हम उसी में लगाएंगे क्योंकि फिर इसी में ही रह जाएगा, डबल कपड़ा है तो। आगे का जो आर्महोल डाउन होता है उसके लिए कह रही हूँ मैं। अब यहाँ से हमारा गला रखना है हमें। नीचे से कितनी चौड़ाई रखनी है वो आपको देख लेनी है। 2.25 इंच पे मैं चौड़ाई रख देती हूँ।
यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई मैं 3 इंच की रख रही हूँ। तो ये हो गया। अब आर्मोल को एक बार चेक कर लेना है। यहाँ से आधा इंच सिलाई में जाएगा और यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। इसका आर्मोल है कितना वो हम चेक करते हैं। कैसे करेंगे वो आपको दिखाते हैं। इस तरीके से अच्छे से आर्मोल को पकड़ना है, इंची टेप को ऊपर शोल्डर पर रखना है और इस तरीके से अच्छे से सीधा रखना है। तो आर्मोल करीब 8.5 इंच पे आ रहा है डबल, ठीक है। जैसे ये है 8.5 पे, यहाँ से सिलाई में जाएगा तो उस हिसाब से हमें इस तरीके से नाप लेना है। आर्मोल हमारा छोटा नहीं होना चाहिए। तो देखिए आर्मोल हमारा सही आ रहा है। अब इसको हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे एक कट लगा देते हैं दोनों में साथ में, क्योंकि गला हमें शोल्डर की चौड़ाई तो बराबर ही चाहिए, इसीलिए अब अलग अलग कर लेते हैं। इसका गला कट कर देना है। तो ये हो चुका है कटिंग पीछे के पार्ट की। अब फ्रंट वाले पार्ट को ले लेते हैं। ये लाइन आ रही है, देखिए थोड़ी सी छप रही है। आप निशान दोबारा भी लगा सकते हो। हमने यहाँ से आर्मोल शोल्डर कितना लिया था, 5.25 इंच का। अब यहाँ से हमें इसको आधा इंच कम करके लेना है फ्रंट वाले को। यहाँ से ही नापना है, यहाँ से तो हमारा जितना है उतना ही रहेगा। टक कर देते हैं आलपिन से ताकि हिले ना। ये ऊपर से बराबर रखेंगे, नीचे से हमें इस वाली पीछे वाली लाइन से मिला देना है। और यहाँ से भी आपको चेक कर लेना है 6 इंच। यहाँ से बराबर रखेंगे, शेप दे देंगे इसमें। ये हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग अभी कर लेंगे। चलो पहले बाकी के नाप लगा लेते हैं। अब फ्रंट वाला गला देखेंगे। फ्रंट वाला गला नापने के लिए ब्लाउज को इस तरीके से अच्छे से साइड करके रखना है। इसका गला यहाँ से हम नापेंगे। इसका गला आ रहा देखिए 6.5 इंच पे आ रहा है। इधर से भी यहाँ से 6.5, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। 1/4 इंच और कम कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। 6.25 पे टोटल गला ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है और यहाँ से देखिए टक्स का निशान लगा लिया है मैंने 10.5 इंच पे, क्योंकि 10 इंच पे इस ब्लाउज का टक्स था, मैंने नाप लिया है। और तीरा का निशान लगाया है टोटल मैंने 13.25 इंच पे यहाँ तक। क्या अभी रुक जा। अब यहाँ से हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, एक यहाँ से। क्या है, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से नापेंगे हम 2 इंच की दूरी पे, ये 2 इंच की दूरी पे करीब ये, और यहाँ से 3.5 इंच की दूरी पे ये। चारों हो गए। अब यहाँ से जो तीरा है इसको हम यहाँ से 1 इंच उठाते हुए तिरछा निशान लगाएंगे ऐसे करके। आपको नाप लेना है या फिर अंदाजे से भी लगा सकते हो। ये अब सारे निशान लग चुके हैं। इसको तिरछा मिला देते हैं। और ये हो चुका टोटल। गला कटिंग कर देंगे, आर्मोल को कटिंग कर देंगे, नीचे से बेल्ट को कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग कर दिया है हमने। अब हमें इसकी बेल्ट की चौड़ाई कैसे निकालनी है वो देखिए। इसको हमें यहाँ पे बराबर रखना है, पहले दोनों को साथ में यहाँ से बराबर रखना है, इसको भी रखना है। एक निशान हम यहाँ पे लगा देंगे। ये हमने लगा दिया। अब आपको देखना है कहाँ कहाँ पे सिलाई में जाएगा कपड़ा। यहाँ पे 1 इंच जाएगा, यहाँ पे आधा इंच जाएगा, 1.5 इंच ये हो गया। 1.5 इंच हो गया। अब हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 इंच या फिर 1 इंच ले लेते हैं, क्योंकि आधा इंच उसमें भी एक्स्ट्रा है नीचे की साइड में। तो ये टोटल हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। सीधी लाइन कर देंगे। इतना ही हमें ये तीरा चाहिए।
यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, करना चाहो तो, नहीं तो बाद में भी कर सकते हो। अलग अलग कर देंगे इसको। तीरा रेडी हो गया। इसको हम यहाँ पे जो टक्स लगे हुए हैं यहाँ पर कट्स लगा देंगे, ताकि आगे और पीछे दोनों बराबर हमारे टक्स लग सकें, दोनों साइड के। अब दूसरी साइड में भी टक्सों को छपा देना है। तो ये हो चुके हैं टक्स। इसको हम अलग अलग कर देंगे। तो इस तरीके से होती है ब्लाउज की कटिंग। बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया, एक एक चीज़ बताई है स्टेप बाय स्टेप। ये गाइस ब्लाउज मैंने सिल दिया है ये, और बहुत ही प्यारा सा बना है। इस तरीके से जो डिज़ाइन थी पीछे आ गई है। ये डोरी लटकन लगा दिया है इसमें। अभी मैंने इस पर प्रेस वगैरह नहीं की है। कैसा लगा आप लोगों को हमारी कटिंग का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।